आज भारतीय रेलवे के इतिहास में एक ऐसा दिन दर्ज हो गया है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक रेल तकनीक की दिशा में एक और बड़ी छलांग लगा दी है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का आज आधिकारिक उद्घाटन हो गया है। अब यह अत्याधुनिक ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत रेल मार्ग पर यात्रियों को लेकर दौड़ेगी। यह सिर्फ एक नई ट्रेन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारतीय रेलवे के भविष्य की नई तस्वीर है, जो आने वाले वर्षों में देश के रेल नेटवर्क को पूरी तरह बदल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने हाइड्रोजन आधारित रेल तकनीक को सफलतापूर्वक अपनाया है। अब तक जर्मनी, चीन और फ्रांस जैसे देश इस तकनीक का उपयोग कर रहे थे और अब भारत भी इस आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल तकनीक के साथ दुनिया के सामने अपनी नई पहचान बना चुका है। यह ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच करीब 90 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर चलेगी। इस पूरे सफर को तय करने में लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। रास्ते में यह ट्रेन करीब 11 स्टेशनों पर रुकेगी ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को इस नई सुविधा का लाभ मिल सके। रेलवे का मानना है कि यह परियोजना भविष्य में देश के कई अन्य रेल मार्गों पर भी लागू की जा सकती है। अगर इस ट्रेन की बनावट की बात करें तो इसमें कुल 10 कोच लगाए गए हैं, जिनमें 8 यात्री कोच और 2 पावर कार शामिल हैं। इसकी कुल क्षमता लगभग 2400 किलोवाट है और इसमें करीब 2600 यात्री एक साथ सफर कर सकते हैं। सामान्य परिचालन के दौरान यह ट्रेन लगभग 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जबकि परीक्षण के दौरान इसने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल करके अपनी क्षमता साबित कर दी है। रेल मंत्रालय के अनुसार यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक मानी जा रही है। इस ट्रेन का निर्माण चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया है, जो भारतीय रेलवे के सबसे आधुनिक कोच निर्माण केंद्रों में से एक है। वहीं इस ट्रेन का अत्याधुनिक फ्यूल सेल सिस्टम टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स द्वारा विकसित किया गया है। यह उपलब्धि भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और स्वदेशी तकनीक का भी शानदार उदाहरण है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हाइड्रोजन ट्रेन काम कैसे करती है। सामान्य ट्रेनें डीजल इंजन या बिजली की मदद से चलती हैं, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन की तकनीक पूरी तरह अलग है। इस ट्रेन में विशेष हाई प्रेशर टैंकों में हाइड्रोजन गैस को सुरक्षित रखा जाता है। जब ट्रेन चलती है तब इस हाइड्रोजन को फ्यूल सेल में भेजा जाता है, जहां यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करती है। इस प्रक्रिया से सीधे बिजली पैदा होती है और यही बिजली ट्रेन की मोटरों को चलाती है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी प्रकार का धुआं नहीं निकलता, न ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और न ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें निकलती हैं। इस प्रक्रिया के अंत में केवल पानी की भाप और थोड़ी गर्मी निकलती है। यही वजह है कि इसे जीरो एमिशन ट्रेन कहा जाता है। यह तकनीक आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण की चुनौती से निपटने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। हाइड्रोजन गैस तैयार करने के लिए जींद में विशेष प्लांट स्थापित किया गया है। यहाँ बिजली की मदद से पानी का विद्युत अपघटन किया जाता है, जिससे शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त होती है। इसके बाद इस हाइड्रोजन को सुरक्षित तरीके से स्टोर करके ट्रेन में भरा जाता है। इसके लिए अत्याधुनिक रिफ्यूलिंग स्टेशन भी तैयार किया गया है, जिससे ट्रेन को तेज और सुरक्षित तरीके से ईंधन उपलब्ध कराया जा सके। अब बात करते हैं सुरक्षा की, क्योंकि हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस होती है, इसलिए इस ट्रेन में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। हाई प्रेशर स्टोरेज टैंक विशेष सुरक्षा मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं। ट्रेन में अत्याधुनिक सेंसर लगाए गए हैं, जो किसी भी प्रकार के गैस रिसाव का तुरंत पता लगा सकते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक सुरक्षा प्रणाली किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम है। यात्रियों के आराम का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इस ट्रेन में आधुनिक ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए गए हैं। पूरे रेक में डीसी एयर कंडीशनिंग की सुविधा उपलब्ध है। आरामदायक सीटें, बेहतर रोशनी, आधुनिक सूचना प्रणाली और सुरक्षित यात्रा का अनुभव यात्रियों को मिलेगा। यानी यह ट्रेन केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि यात्रियों की सुविधा के लिहाज से भी बेहद आधुनिक है।
इस ट्रेन को यात्रियों के लिए शुरू करने से पहले कई चरणों में व्यापक परीक्षण किए गए। रिसर्च डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के विशेषज्ञों ने इसकी स्पीड, ब्रेकिंग, कंपन सुरक्षा और सभी तकनीकी मानकों की विस्तार से जांच की। जून 2026 में इस ट्रेन ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल हाई स्पीड ट्रायल पूरा किया, जिसके बाद इसे नियमित संचालन के लिए मंजूरी दी गई। हाइड्रोजन ट्रेन, there are only 4 countries in the world which have been able to develop a hydrogen train, and most of the countries have developed trains with the capacity of about 500-600 horsepower. We in India decided to take that as a challenge, and we have developed successfully using our own engineers, using our own talent, a hydrogen train which is 1200 horsepower. भारत सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में डीजल आधारित ट्रेनों की संख्या को धीरे धीरे कम करना और स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित रेल नेटवर्क तैयार करना है। ऐसे में हाइड्रोजन ट्रेन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इससे डीजल पर निर्भरता कम होगी, विदेशी ईंधन पर होने वाला खर्च घटेगा और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह परियोजना सफल रहती है तो भविष्य में देश के कई अन्य नॉन इलेक्ट्रिफाइड रेल मार्गों पर भी हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सकता है। इससे उन क्षेत्रों को भी आधुनिक रेल सेवा मिलेगी जहां अभी तक बिजली आधारित रेल नेटवर्क पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया है। आज का यह दिन भारतीय रेलवे के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि यह केवल एक नई ट्रेन की शुरुआत नहीं बल्कि नई सोच, नई तकनीक और स्वच्छ भविष्य की शुरुआत है। आने वाले समय में यही तकनीक भारत को दुनिया के सबसे आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल रेल नेटवर्क वाले देशों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।